टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस से 2024 में ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपके पास ये गिवन मैट्रिक्स है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको 3 आइगन वैल्यूज़ दी हुई हैं, λ1 इज इक्वल टू 5 और λ2 और λ3 दोनों ही -3 के बराबर दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, मुझे फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक और अननोन यहां पे दिया हुआ है y। अब x को निकालने से पहले मैं क्या कोशिश करता हूं ना कि मैं ये y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं और फिर x निकालता हूं। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं? ऐसा मैं इसीलिए सोच रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज में हमें ये पता है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? वो बराबर होती हैं सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के। यानी अगर मैं यहाँ पर λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 लिखूं तो ये बराबर होगा किसके? ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके सम के बराबर होगा। तो यानी ये हो जाएगा y माइनस 1 और λ1 और λ2 और λ3 इनके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू सारी दी हुई है। λ1 5 है और λ2 और λ3 दोनों ही -3 हैं। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी y की वैल्यू? 5 माइनस 3 2 माइनस 3 इज -1। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 0। y की वैल्यू हमें मिल गई 0। तो जो हमारा मैट्रिक्स है उसे मैं एक बार ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्या आया। तो -2x -3 2 1 -6 -1 -2 और y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स को थोड़ा मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पर। ओके, ये मेरा मैट्रिक्स है। अब देखिए, अब मुझे फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू और इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज थी वो थी λ1 इक्वल टू 5 और λ2 इक्वल टू λ3 इक्वल टू -3। अब मैं ये जानता हूं कि जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है वो बराबर होता है आपके डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। अब आपको यहां पर सभी आइगन वैल्यूज क्योंकि दी हुई हैं तो आप इजीली उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -2 1 इंटू 0 इज 0 -2 इंटू -6 इज 12 -x। तो इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 0 -1 इंटू -6 इज 6 -3 और इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा -4 -1 यानी +1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 9 5 जा 45 विथ अ पॉजिटिव साइन। और यहाँ आ जाएगा ये 24 प्लस 6x प्लस 12 के बराबर नहीं, -4 प्लस 3 इज -3, तो ये आ जाएगा 9 के बराबर। तो यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, ओके। 24 प्लस 9 इज 33, 45 माइनस 33 इज 12, तो 12 बराबर 6x यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ये किया कि पहले मैंने y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू मैंने इसीलिए निकाली क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं तो मैं अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लूं तो वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की वैल्यू मुझे पता है, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल सभी आइगन वैल्यूज की वैल्यू दी हुई थी, तो उसे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर इक्वेट कर दूंगा। अगर मैंने y की वैल्यू नहीं निकाली होती तो मुझे एक इक्वेशन ही मिलती वहां से जिसमें 2 वेरिएबल्स होते।
x और y दोनों ही अननोन होते, तो इसीलिए मैंने y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो द वैल्यू ऑफ x इज, आंसर हमारा आया था 2 के बराबर।